रिसेंटली महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरला, कर्नाटक के अंदर साइक्लोन तोकते देखा गया था। अब ये साइक्लोन तोकते क्या है? तो ये जो साइक्लोन है बेसिकली ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। हर साल मई, जून और अक्टूबर, नवंबर के बीच में ऐसे साइक्लोन कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं। बट ये जो साइक्लोन ये साल आया था बहुत ही ज़्यादा भयानक था। इसको ज्योग्राफी की दुनिया में बोलते हैं एक्सट्रीमली सेवर टाइप का था। मतलब कि इसकी जो स्पीड देखा जाए तो 90 to 110 नोट तक थी। नोट ये KNOT नोट, ये जो है ये हवा की स्पीड मेजर करने का, हवा की स्पीड मापने का यूनिट है। जैसे आप पानी को लीटर में मापते हो, हाइट को फुट में मापते हो, कोई अगर सॉलिड चीज है तो उसे किलोग्राम में मापते हो, जो एरिया होता है उसे किलोमीटर में मापते हो। इस तरह से जब हवा बहती है, साइक्लोन की हवा, तो उसे भी मापा जाता है। उसका यूनिट है नॉट। ये 90 to 110 नॉट तक का साइक्लोन था। मतलब कि इसकी स्पीड तकरीबन 90 to 110 नॉट थी। अब 1 नॉट इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1.8 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ये जो साइक्लोन आया था वो 150-200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंडिया के कोस्टल एरिया में उन्होंने एंटर किया था। इसलिए वो बहुत भयानक था। बहुत तेजी से आने वाली हवाओं की वजह से इंडिया में काफी नुकसान हुआ है, काफी लोगों की भी जाने गई है। अब ये साइक्लोन जब आते हैं तब भारी तबाही मचाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो साइक्लोन तोकते था, इस प्रकार का साइक्लोन इंडिया में पहली बार आया है। इंडिया में लास्ट 4 साल से बहुत ही ज्यादा तेजी से स्पीड से आने वाले साइक्लोन देखे गए हैं। ऐसे तो साइक्लोन हर साल आते हैं, बट लास्ट 4 साल से साइक्लोन जो आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में आ रहे हैं। उसकी वजह से इंडिया को नुकसान हो रहा है। 2019 में अगर आप देखते हो तो गुजरात के अंदर साइक्लोन वायु आया था। 2020 में देखोगे तो अपने महाराष्ट्र के अंदर साइक्लोन निसर्ग आया था, जिसकी वजह से नुकसान देखा गया था। बट ये साल ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि पहले के जो साइक्लोन थे उनकी स्पीड ये साल के साइक्लोन के कंपैरिजन में कम थी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, खुदा के ऊपर हम जितना कंट्रोल करने जाएंगे ना उतना हमें ही भारी पड़ेगा। हम सोचेंगे कि ये साइक्लोन को रोका जाए, उसके चक्कर में आप दूसरी नेचुरल कैलामिटी क्रिएट कर लोगे, आपकी वजह से हो जाएगी। इसलिए हमें साइक्लोन को रोकने से ज्यादा है खुद को मजबूत, खुद को स्ट्रांग बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने चाहिए। मतलब घर मकान अगर आप बना रहे हो तो इतने मजबूत होने चाहिए कि कितनी भी तेजी से हवा आ जाए वो उड़ ना जाए। देखा होगा, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि न्यूज में काफी लोगों के घर उड़ गए थे। काफी जो बॉटम एरिया में रहते हैं, मतलब कि झुपड़पट्टियों में रहते हैं, उनके छत उड़ गए थे। तो वैसा ना हो। दूसरी चीज हमें क्या देखना चाहिए कि स्टॉर्म शेल्टर बनाने चाहिए। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कंट्री के अंदर स्टॉर्म शेल्टर होता है। मतलब कि हर कंट्री को पता है कि भाई साइक्लोन, अर्थक्वेक, ऐसी नेचुरल कैलामिटी को रोकना अभी के लिए हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो उसका सामना करने के लिए हमें खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो बहुत सारी कंट्री में आप देखोगे तो जमीन के अंदर बंकर बनाकर रखते हैं कि ऐसी जो तेजी से अगर हवा आए और इंफ्रास्ट्रक्चर गिरने का डर हो तब ये बंकर में लोग छुप जाते हैं। ये काफी मजबूत बंकर होता है और अंदर बेसिक नेसेसिटी ऑलरेडी अवेलेबल होती है। कुछ दिनों तक हम इसके अंदर भी रह सकते हैं बाहर निकले बिना। तो ऐसे बंकर इंडिया के अंदर भी बना देने चाहिए ताकि जहां पर भी लगे कि साइक्लोन का सबसे ज्यादा खतरा है, सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, सबसे ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं साइक्लोन की वजह से, तो ऐसे एरिया में हम ऐसा बंकर या ऐसे स्टॉर्म शेल्टर बनाकर रख सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो साइक्लोन आता है उसकी वजह से लोगों का फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो जाता है। तो हमें पहले से ही फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बनाकर रखना चाहिए। मतलब कि पहले से हमें बजट एलोकेट करना चाहिए कि अगर कंट्री में इस तरह का साइक्लोन जो आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, उसके लिए अगर कुछ नुकसान होता है उसकी वजह से किसी को, तो हम उनको इतना पैसा पहले से ही एलोकेट करके रखो कि देंगे। अभी क्या होता है कि साइक्लोन आ जाने के बाद गवर्नमेंट सोचती है इतना यहाँ देंगे वहां देंगे, और बाद में वो पैसे का एलोकेशन होता है बजट
मतलब बहुत सारी परमिशन होती है, बहुत सारी प्रोसीजर होती है, उसके बाद लोगों तक पहुंचता है, उसमें काफी टाइम लग जाता है और उसकी वजह से लोगों को मेंटली स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, साइकोलॉजिकली वो इल हो जाते हैं। मतलब कि जब किसी इंसान का घर बार उजड़ जाता है, फैमिली मेंबर मर जाता है ऐसे कोई नेचुरल कैलामिटी में, तो मेंटली बहुत डिसऑर्डर होता है और ऐसे टाइम उसके पास पैसे भी नहीं है और गवर्नमेंट बोलती है हाँ हम आपको देंगे, बट वो पैसा रिलीज होते होते काफी टाइम लग जाता है और तब तक वो बेचारा जो इंसान होता है मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस को फेस करता है, साइकोलॉजिकली वो डिसऑर्डर को फेस करता है। और क्या हम सॉल्यूशन ला सकते हैं? तो हमारी जो फोरकास्टिंग एजेंसीज है उन्हें बोलना चाहिए कि तुम मॉडर्न से मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल करो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दो कि साइक्लोन कितना स्पीड से कहां पर आने वाला है और कहां पर ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जितना जल्दी हमें पता चल जाएगा कि साइक्लोन कहां आने वाला है उतना जल्दी हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। आई होप आपको ये टोकते साइक्लोन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।